हेलो नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि करंट अफेयर्स का एक भी नंबर मिस ना हो तो आज का सेक्शन अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 1। हाल ही में भारत का अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में शुरू किया गया है? अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर कोलकाता में। प्रश्न संख्या 2। ड्रोन दीदी योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि क्षेत्र से संबंधित है। प्रश्न संख्या 3। 2024 के समान नागरिक साहित्य किस राज्य में लागू हुआ है? 2024 के समान नागरिक साहित्य किस राज्य में लागू किया गया है? इसका राइट आंसर उत्तराखंड में। प्रश्न संख्या 4। लाखपति दीदी अभियान का उद्देश्य क्या है? लाखपति दीदी अभियान का उद्देश्य क्या है? महिलाओं का सशक्तिकरण। प्रश्न संख्या 5। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब किस राज्य में बना है? इसका राइट आंसर गुजरात में। प्रश्न संख्या 6। हाल ही में आईएनएस इम्फाल किससे संबंधित है? हाल ही में आईएनएस इम्फाल किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर नौसेना से संबंधित। प्रश्न संख्या 7। 2024 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ शुरू हुआ है? 2024 में खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर बिहार में हुआ था। प्रश्न संख्या 8। भारत का पहला पूर्ण और ऊर्जा से चलने वाली हवाई अड्डा कहाँ है? हवाई अड्डा कहाँ है? इसका कोचीन इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9। सागर मित्र योजना किससे जुड़ी है? सागर मित्र योजना किससे जुड़ी है? मत्स्य पालन से। प्रश्न संख्या 10। हाल ही में पीएम विश्वकर्मा योजना किससे के लिए है? इसका राइट आंसर कारीगर के लिए। प्रश्न संख्या 11। भारत का पहला एआई आधारित न्यायालय किस राज्य में शुरू हुआ है? एआई आधारित न्यायालय किस राज्य में शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर तेलंगाना में। प्रश्न संख्या 12। भारत टैक्स 2024 किस सेक्टर से संबंधित है? भारत टैक्स 2024 किस सेक्टर से संबंधित है? इसका राइट आंसर टेक्सटाइल से। प्रश्न संख्या 13। हाल ही में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर ज्ञानेश कुमार को। प्रश्न संख्या 14। पीएम ई ड्राइव योजना किससे संबंधित? पीएम ई ड्राइव योजना किससे संबंधित है? इलेक्ट्रिक वाहन से। प्रश्न संख्या 15। भारत का पहला डिजिटल जनगणना किस वर्ष प्रस्तावित है? किस वर्ष प्रस्तावित है? 2027 तक। प्रश्न संख्या 16। 2024 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? 2024 में विश्व पर्यावरण की दिवस क्या थीम थी? इसका राइट आंसर वन लेयर वन फ्यूचर, वन लैंड वन योर फ्यूचर। प्रश्न संख्या 17। भारत का पहला सेमीकंडक्टर डिजाइन पार्क किस राज्य में है? भारत का पहला सेमीकंडक्टर डिजाइन किस राज्य में है? इसका राइट आंसर गुजरात में। प्रश्न संख्या 18। हाल ही में आईएनएस विक्रांत किससे संबंधित? हाल ही में आईएनएस विक्रांत किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर नौसेना से। प्रश्न संख्या 19। पीएम जनमन योजना किस वर्ग से जुड़ी है? इसका राइट आंसर है जनजातीय समुदाय से। प्रश्न संख्या 20। भारत का पहला कार्बन ट्रेडिंग मार्केट कहाँ शुरू हुआ है? भारत का पहला कार्बन ट्रेडिंग मार्केट कहाँ से शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर मुंबई से। प्रश्न संख्या 21। हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर 25 जनवरी। प्रश्न संख्या 22। भारत नेट परियोजना किससे जुड़ी है? भारत नेट परियोजना किससे जुड़ी है? इंटरनेट कनेक्टिविटी से। प्रश्न संख्या 23। 2024 के विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम क्या थी? 2024 में विश्व स्वास्थ्य का थीम क्या थी? इसका राइट माई हेल्थ माई राइट। प्रश्न संख्या 24। मेक इन इंडिया 2 का उद्देश्य क्या है? मेक इन इंडिया 2 का उद्देश्य क्या है? घरेलू उत्पाद को बढ़ाना। प्रश्न संख्या 25। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? इसका राइट आंसर अजीत डोभला। प्रश्न संख्या 26। भारत का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ प्रस्तावित है? भारत का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ प्रस्तावित है? इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश में। प्रश्न संख्या 27। पीएम सूर्योदय योजना किससे संबंधित है? पीएम सूर्योदय योजना किससे संबंधित है? सौर ऊर्जा से। प्रश्न संख्या 28। 2024 में भारत के किस देश के साथ मैत्रिक नौसैनिक अभ्यास किया है? मैत्रिक नौसैनिक अभ्यास किया है? थाईलैंड इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 29। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का लाभ किससे मिलता है? इसका राइट आंसर होगा किससे मिलता है? प्रवासी मजदूर को। प्रश्न संख्या 30। भारत का पहला महिला ड्रोन पायलट प्रशिक्षण कार्यक्रम किसके लिए किया गया था? इसका राइट आंसर होगा एसएचजी महिलाओं के लिए। प्रश्न संख्या 31। स्टार्टअप इंडिया योजना किस वर्ष शुरू हुआ? स्टार्टअप इंडिया योजना किस वर्ष शुरू हुआ? 2016 इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 32। हाल ही में भारत के किस मिशन के तहत सूर्य का अध्ययन किया है? किस मिशन के तहत सूर्य का अध्ययन किया है? आदित्य एल1। संख्या 33। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार भारत वर्तमान में विश्व में मछली उत्पाद मामले में किस स्थान पर है? इसका राइट आंसर दूसरा स्थान पर है। प्रश्न संख्या 34। भारत ने BRICS के लिए लोगो लॉन्च किया गया। BRICS का स्थापना वर्ष किस वर्ष मनाया जाता है? इसका राइट आंसर 2009 में। प्रश्न संख्या 35। भारतीय ओलंपिक संघ राष्ट्रीय ओलंपिक अकादमी औपचारिक रूप से फिर से शुरू किया गया किसके निदेशक किसे बनाया गया है? इसका राइट आंसर गगन नारंग को बनाया गया है। प्रश्न संख्या 36।
सीकेडी रजिस्ट्री शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। प्रश्न संख्या 36, संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण मामले में सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष के रूप में किस भारतीय राजनीतिक का नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा डीवी वेंकटेश वर्मा को। संख्या 40, पीपल फास्ट एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा किस कंपनी ने किया है? इसका राइट आंसर रिलायंस जियो ने। प्रश्न संख्या 41, भारतीय सेना दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर 15 जनवरी को। 15 जनवरी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 42, आधार आईडी करेक्शन मामले में बड़े राज्यों में से किस राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया? छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 43, हाल ही में यूएन सिक्योरिटी जनरल अवार्ड 2025 किस भारतीय सेना अधिकारी को मिला है? इसका राइट आंसर होगा मरुस्वर्ती शांत कुमार को। प्रश्न संख्या 44, तमिलनाडु में मकर संक्रांति किस नाम से मनाई जाती है? तमिलनाडु में मकर संक्रांति किस नाम से मनाया जाता है? पोंगल इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 45, आलम वाइल्ड लाइफ सेंस भारत की पहली वाटरफ्लाई सेंचुरी कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा केरल में। प्रश्न संख्या 46, साझा शक्ति योजना किसके द्वारा किया जाता है? साझा शक्ति योजना किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा भारतीय थल सेना के द्वारा। प्रश्न संख्या 47, भारत के किस देश ने गोवा को उद्योगपति को प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा इटलिया को। प्रश्न संख्या 48, संयुक्त राष्ट्र विश्व आर्थिक स्थिति संभावना रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 2026 का कितनी % रहने का अनुमानित है? 6.6%। प्रश्न संख्या 39, द्राविड़ सिंह गर्चा हाल ही में निधन हुआ किस खेल से संबंधित है? हॉकी खेल से। प्रश्न संख्या 50, प्रश्न संख्या 50, किस देश ने महिला क्रिकेटर टीम कप्तान एलिस हेल्थ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में रिटायरमेंट की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा इंग्लैंड की। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।